नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से अपना प्रपत्र 10 भरकर आपको ऑनलाइन लॉक कैसे करना है, यही प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूं। वीडियो साथियों आपके लिए उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल टेक्निकल मेहरा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि भारतीय प्लेटफॉर्म पर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से प्रपत्र 10 अपडेट और लॉक करने की संपूर्ण जानकारी। तो उसके लिए साथियों आपको सबसे पहले शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। जब आप पोर्टल पर लॉगिन होंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। अब यहाँ आपको आपका प्रपत्र 10 अपडेट करना है और उसको लॉक भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आना है। यहाँ आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा एंट्री फॉर्म P10 नेम से, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। सबसे पहले आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके सम्मुख आपको आपका फोटो भी दिखाई देगा। यदि आप फोटो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अपलोड इमेज पर जाकर अपना फोटो चेंज कर सकते हैं। लौटते हैं हमारे मुख्य बिंदुओं की ओर कि आपको यहाँ पर करना क्या है। उसके लिए आपकी पर्सनल या व्यक्तिगत जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और जब आप फिल कर देंगे तो आपको यहाँ लिखा मिलेगा फील्ड और नीचे आएगा अनलॉक्ड। आप मेरे केस में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जानकारी फील्ड है और जानकारी लॉक्ड भी है। उसी तरह शैक्षणिक की योग्यता की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर फील्ड लिखा मिलेगा और नोट लॉक मिल जाएगा। और यदि आप नवीन अध्यापक है तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर हो सकता है फील्ड लिखा नहीं मिले, क्योंकि आपने आपका प्रपत्र 10 फिल नहीं किया होगा। तो आपको यहाँ नोट फील्ड लिखा मिलेगा और नोट लॉक्ड लिखा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ आपको व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इन्फॉर्मेशन को ओपन करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ कि मुझे मेरी पर्सनल या व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करना है, तो उसके लिए यहाँ व्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस व्यू वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सेम उसी तरह आप भी जिस भी मॉड्यूल पर यहाँ पर कार्य करेंगे उस मॉड्यूल पर व्यू का जो ऑप्शन आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यदि आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपसे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कि कहीं इस इन्फॉर्मेशन में गलती तो नहीं है। और यदि आपके गलती आपको लगती है इन्फॉर्मेशन में तो उसमें आपको संशोधन कर लेना है। और यदि आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती है, आप नवीन अध्यापक है या नवीन कार्मिक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फुलफ़िल करना होगा। जब सारी इन्फॉर्मेशन को आप फुलफ़िल कर लेंगे तो यहाँ आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसी तरह आपको फिर क्या करना है, नीचे की ओर पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आना है। यहाँ आपको अगले मॉड्यूल पर कार्य करना होगा। तो मैं आपको फिर याद दिला दूँ, जिस मॉड्यूल पर आप कार्य करना चाहते हैं उस मॉड्यूल के नीचे आपको यहाँ पर व्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है इस व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करते जाना है। इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी और जो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है उस इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट कर लेंगे। आगे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन और देखने को मिलेंगे। पहले ये प्रपत्र 10 में नहीं थे, लेकिन अब और मॉड्यूल इसमें जोड़े गए हैं। जैसे विभागीय जांच, कारण बताओ, नोटिस का विवरण, सेवा समरी, स्टूडेंट रिजल्ट, परीक्षा परिणाम, आपको कहाँ तक भरना है, कितने वर्षों का भरना है, वो भी वीडियो में आगे जानकारी देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। उसके अलावा व्यू एंड लॉक प्रोफाइल, प्रोफाइल देखे और लॉक करे का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो नवीन मॉड्यूल जोड़ा गया है, सबसे पहला विभागीय जांच, कारण बताओ, नोटिस का विवरण। तो इसमें आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ व्यू वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी। यदि आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच चल रही होगी या कारण बताओ नोटिस जारी हुआ होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसी के तरह आपको यहाँ पर सेवा समरी यदि आपकी देखनी है तो वो व्यू का बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी सेवा समरी आपको यहाँ पर पूरी तरह से शो की जाएगी। उसके अलावा विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम आपको यहाँ पर फुलफिल करना होगा। तो ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है
इसकी जानकारी मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूं। तो उसके लिए आपको यहाँ व्यू का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट भी आएंगे। तो आप यदि और बारीकी से इस प्रपत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इन नोट को, जो भी आपको नोट दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है और उसी अनुसार आपको कार्य करना है। ये निर्देश आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो लंबा होगा, नहीं तो मैं एक एक निर्देश को आपको पढ़ के बताता, परंतु आपको क्या करना है, इन निर्देशों को पढ़ना है और उसी के अनुसार जिस भी सेशन का आपको रिजल्ट यहाँ पर चढ़ाना है वो सेशन आपको सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपको 5 ईयर का रिजल्ट ऑनलाइन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे 2021-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, ये 5 साल का परीक्षा परिणाम आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैं 2021-22 का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने सेशन 2021-22 ले लिया है। उसके अलावा भूमिका आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो भूमिका के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप संस्था प्रधान की भूमिका में थे, कक्षा अध्यापन आपने करवाया है या अध्यापन नहीं करवाया है, जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जिला सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी जिले में आपकी पोस्टिंग थी इस सेशन में, वो जिला आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिले की सूची आपके सामने यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ से आप जिला चयन कर लीजिएगा। उसके बाद जिस जिले का आप चयन करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, तो आप यहाँ से ब्लॉक का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ विद्यालय चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो विद्यालय की सूची आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। जिस भी विद्यालय में आपका इस सेशन में पदस्थापन था उस विद्यालय का चयन आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद आपको अध्यापन कराई गई कक्षा सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जो भी कक्षा आपने, बोर्ड कक्षा आपने अध्ययन करवाई है, उसका चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपने कौन सा विषय पढ़ाया है वो विषय आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने सम्मिलित हुए थे उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ क्लिक करके दर्ज करेंगे। इस परीक्षा में ए ग्रेड कितने विद्यार्थियों का आई थी, बी ग्रेड कितने विद्यार्थियों का आई थी, सी ग्रेड कितने के थी, डी कितने के थी और ई कितने के थी, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। उसके बाद कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि, आप विद्यालय में जिस विद्यालय की इन्फॉर्मेशन आप ऊपर दर्ज कर रहे हैं वो कब से वहाँ पर कार्यरत है, तो उसके लिए आपको यहाँ कैलेंडर बॉक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको ईयर चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो कौन से ईयर में आप यहाँ पर पोस्टेड थे या है वो ईयर आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद कौन से महीने में आपकी पोस्टिंग हुई थी उस महीने का चयन आप यहाँ से कर लेंगे। फिर डेट आप यहाँ से चयन कर लेंगे, तो आपकी ठहराव की अवधि आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। उसी तरह आपको यहाँ पर कार्मिक का विद्यालय में ठहराव कब तक रहा वो इन्फॉर्मेशन भी कैलेंडर बॉक्स से चुनने के लिए कहा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेज को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की ओर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको कैलेंडर बॉक्स की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ कैलेंडर बॉक्स ओपन करके यहाँ से कब तक आपका ठहराव रहा है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दर्ज कर लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सही फुलफिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह जितने भी विषयों को आपने पढ़ाया है और कौन कौन से सेशन में कौन कौन से विषय आपने पढ़ाए उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करनी है। जब आप इन्फॉर्मेशन दर्ज करते जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर नीचे की ओर सेव होकर दिखाई देने लगेगी। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपने कौन सा विषय अध्यापन करवाया है। आप यहाँ पर मेरे देख सकते हैं कि सेशन में जो मैंने अध्यापन करवाया उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर सेव की थी। सेशन 2021-22 में हिंदी मैंने पढ़ाई है और टोटल परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दर्ज की है। और 2021-22 में ही मैंने सोशल स्टडी भी विद्यार्थियों को पढ़ाया है। तो इस तरह आप जितने भी विषय को पढ़ाएंगे उनका बोर्ड परीक्षा परिणाम आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन सही फुलफिल करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आना है नीचे की ओर या पेज को आपको लेफ्ट कर देना है या बैक कर देना है। जब आप पेज को बैक करेंगे, परीक्षा परिणाम ऑनलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक मॉड्यूल को
अलग अलग लॉक करना है। अगर आप प्रत्येक मॉड्यूल को अलग अलग लॉक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म लॉक नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कौन सा पार्ट आपका लॉक्ड नहीं है। जैसे आप मेरे केस में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहला पार्ट जो व्यक्तिगत विवरण का है वो फील्ड है, लॉक्ड है। उसके बाद दूसरा पार्ट शैक्षणिक योग्यता का जो है वो फील्ड तो है परंतु लॉक नहीं है। तो लॉक नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको भी प्रत्येक मॉड्यूल को यहाँ पर लॉक करना होगा। तो जैसे मैं लॉक कर रहा हूँ उसी तरह आपको लॉक करना है। जैसे मैं शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम लॉक करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया व्यू पर। उसके बाद नीचे की ओर इस तरह से ऑप्शन मुझे देखने को मिल जाएगा लॉक सेक्शन का। तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि एक बार आप लॉक करने के बाद इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने फुलफिल की है यदि वो सही है तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा सेक्शन लॉक सक्सेसफुली। इस तरह आपको प्रत्येक मॉड्यूल को जहाँ भी लॉक दिया हुआ है उस सभी मॉड्यूल को आपको क्या करना है, लॉक करना है। जब आप सभी मॉड्यूल को फुलफिल और लॉक कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू लॉक प्रोफाइल। प्रोफाइल देखें और लॉक करेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने सभी मॉड्यूल को लॉक कर दिया है तो यहाँ फाइनल लॉक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने सभी मॉड्यूल को फाइनल लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आपको कोई संशोधन करवाना है तो आपके CBO लॉगिन पर इंफॉर्मेशन रहेगी, वहाँ से आप अनलॉक करवा के फिर अपनी प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का संशोधन करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आपकी तरह आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए, वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं या मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।